Yes, beta. Now, I am taking a new topic in arithmetic progression and which is arithmetic mean. अब बेटा, what is the mean of arithmetic mean? यह हमारे पास मीन कैलकुलेट करेंगे अर्थमेटिक सीरीज में। देखो जरा, वैसे हम लोग जो है सिंपल से ही जानते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी टू गिवन नंबर्स। अगर हमारे को टू नंबर्स गिवन हैं और उनके बिटवीन सिंगल वन मीन कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे फॉर्मूला सिंपल सा ये भी बन जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, कैसे डेवलप हुआ उसको हम लोग समझ रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे को ये पता चलेगा कि फॉर्मूला कैसे डेवलप हुआ है तो हम लोग टू नंबर्स के बिटवीन वन और मोर देन वन मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखो हाउ टू फाइंड ए वन मीन बिटवीन टू नंबर्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट मोर देन वन मीन्स इन बिटवीन टू नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट ए और बी हमारे पास दो नंबर हैं और इनके बिटवीन हमारे को अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि इन दोनों की बिटवीन कोई एक नंबर हमारे को फाइंड करना है जिससे कि हमारे पास ये जो तीनों नंबर है ए, अर्थमेटिक मीन और बी, ये तीनों एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो देखो जरा इधर, जब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग सपोज कर लिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होती है, वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d अप टू nth तक। तो ये हमने जो है ऐसे इसको अरेंज कर लिया, सपोज कर लिया। तो देखो ए की जगह तो ए है हमारे पास, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। कोई एक नंबर अपने पास जो है उसको हमने सपोज किया क्या, a प्लस डी। तो फिर b किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस 2d के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से हमारे पास क्या हो गई, b की वैल्यू आ गई। पहले a को इधर ट्रांसफर किया और 2 को इधर ट्रांसफर किया तो d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2 फाइंड आउट हो जाएगा। और जैसे हम लोग इस d की वैल्यू उठा के इसमें पुट करेंगे a प्लस d में, तो हमारे पास अर्थमेटिक मीन, ये जो नंबर हमारे को फाइंड आउट करना था वो फाइंड हो जाएगा। ओके, तो देखो मैंने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। सो अर्थमेटिक मीन मींस दिस नंबर इज इक्वल टू a प्लस d, ये d की वैल्यू पुट कर दी। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो हमारा जाएगा am इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2 विच इज दिस। तो हम लोग जो है किन्हीं भी दो नंबर्स के बिटवीन कोई एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज अर्थमेटिक मीन ऑफ दोज नंबर्स। ओके, लेकिन बेटा अगर ऐसे ही हमारे पास मोर देन वन कैलकुलेट करने हो मींस तो भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज लेंगे। लाइक मेरे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 और 26 ये दो नंबर दे रखे हैं, इनके बिटवीन यस वी वांट टू इंसर्ट 5 नंबर्स इन बिटवीन 8 एंड 26। अब वो भी हमारे पास क्या है, इसी कंडीशन से सोल्व होंगे। तो सपोज दैट ये हमारा क्वेश्चन बुक में गिवन है। तो देखो फॉर द फाइंड ऑफ 5 वैल्यूज और 5 नंबर्स इन बिटवीन दीज नंबर्स वी अज्यूम लाइक 8 हमारे पास है। अब इसके और इसके बीच में 5 नंबर्स मींस मैंने सपोज कर लिया a1, a2, a3, a4, a5, 1 2 3 4 5। ये देखो जरा, ये 5 नंबर्स मैंने क्या किया, अज्यूम किया। ये लास्ट में पास कितना है, 26। क्वेश्चन में हमारे पास ये गिवन है, इंसर्ट 5 नंबर्स इन बिटवीन 8 एंड 26। तो अब ये क्या हमारे पास जो है वो क्या बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई, एपी बन गई। तो एपी बन जाती है हमारे पास। तो एपी बनती है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एपी लेट एपी बी कैसे बनती है हमारे पास, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये चलता रहता है। तो देखो ये हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हमारे पास a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, a प्लस डी a1 हो गया, a प्लस 2d a2 हो गया, a प्लस 3d a3 हो गया।
तो a प्लस 4d क्या होगा, a4 हो जाएगा, a प्लस 5d a5 हो जाएगा, तो फिर 26 क्या होगा हमारे पास, 26 होगा a प्लस 6d। ओके, आई रिपीट, a1 कौन सा नंबर होगा, दिस वन, तो a1 इज इक्वल टू a प्लस d, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a4 इज इक्वल टू a प्लस 4d आएगा, और a5 इज इक्वल टू a प्लस 5d, तो फिर 26 क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस 6d। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8। यहां पे अगर हम लोग 8 पुट करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी क्या, लाइक दिस, 26 इज इक्वल टू 8 प्लस 6d, उधर ट्रांसफर कर दो इसको, सो इट इज 18 6d, सो d इज इक्वल टू 18 अपॉन 6, कितना हो गया भाई हमारे पास, 3, तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 3। अब हमारे पास सॉरी d की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 3। अब d की वैल्यू और a की वैल्यू हमारे पास है, तो हम लोग ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, यस और नो, लाइक दैट। अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो a1 मींस a प्लस d, व्हाट इज a, 8, एंड व्हाट इज d, 3, सो इट विल बी 11। अगर हमारा कैलकुलेट करना हो a2 मींस a प्लस 2d मींस 8 प्लस 2d मींस 6 हो गया, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज इक्वल टू 14। a3 इज इक्वल टू a प्लस 3d मींस 8 प्लस, अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, इज दैट क्लियर, सो इट इज 17। तो ऐसे हम लोग जो है 5 नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं 8 और 26 के बिटवीन। ये हमारे पास एनसीईआरटी बुक में 9.2 में क्वेश्चन गिवन है। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट ऑल 5 नंबर्स इन बिटवीन 8 एंड 26। ओके देन बेटा, नाउ इसी पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन हमारे पास और दे रखे हैं, विच आर वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड वी आर टेकिंग one of the most important question based on same pattern, same topic. Okay, yes beta, this is very 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 most important question of our NCERT book exercise 9.2. yes, and question is between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is NAP, and the ratio of 7th and m minus 1th number is 5:9, then find m। बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, 1 और 31 के बीच में हमारे को m नंबर्स इंसर्ट करने हैं। जैसा हमने पिछले एग्जांपल में क्वेश्चन में 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स लिए थे, a1 a2 a3 a4 a5, और 8 को इधर रखा था और 28 को इधर रखा था, है ना। तो वैसे ही अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 और 31 के बीच में कितने नंबर ले रहे हैं, m नंबर ले रहे हैं। तो मैंने सिंपल से ऐसे सोल्व किया, और हाँ भाई, अब उन m नंबर्स में जो 7th नंबर है और जो m माइनस 1th नंबर है, उनका रेशियो गिवन है हमारे पास 5:9। तो हमारे को m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, लॉजिकल भी है। यू शुड प्रैक्टिस और कंसंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट। यस, आवर सॉल्यूशन इज लेट m numbers inserted in between 1 and 31। मैंने 1 और 31 के बीच में m नंबर यूज लिए हैं। अब कैसे, देखो 1 तो पहले से स्टार्ट है, यस। अब ये हमारे पास जो है, ये हुआ फर्स्ट नंबर, ये हुआ हमारे पास सेकंड नंबर, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके हमारे पास जो है 5th 6th चल रहा है। ये m माइनस 1th नंबर आ गया और ये mth नंबर आ गया। तो ये m नंबर तक हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट किया है 1 और 31 के बिटवीन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना।
आपने इसको पूरा अच्छे से नहीं समझा, मिस कर जाओगे, एक एक स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे लेकिन आपके पास ये डी जो है, व्हाट इज डी? डी हमने अज्यूम किया है, सपोज किया है, डी इज ए कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस रिजल्टिंग सीक्वेंस। ओके, तो ऐसे सीक्वेंस है जिसमें डी हमारे पास क्या है, हमने अज्यूम कर लिया कॉमन डिफरेंस। अब देखोगे ध्यान से देखना, 1 प्लस डी फर्स्ट नंबर, 1 प्लस 2d सेकेंड नंबर, 1 प्लस 3d थर्ड नंबर, मतलब यहां d है ओनली तो फर्स्ट नंबर, 2d आ रहा है सेकेंड नंबर पे, 3d आ रहा है थर्ड नंबर पे, तो सेवेंथ नंबर पे क्या आना चाहिए, 1 प्लस 7d। ये समझने वाली बात थी। और हमारा क्या चाहिए, m माइनस 1th नंबर। तो जब 1 नंबर पे d है 1 प्लस में, 2 नंबर पे 1 प्लस में 2d है, 3 नंबर पे 1 प्लस में 3d है, तो m माइनस 1 नंबर पे क्या जाएगा, 1 प्लस m माइनस 1d आ जाएगा। सो मैंने ऐसे सोल्व किया है, लेकिन पहले हमने क्या किया, थोड़ा सा और इजी वे में सॉल्व करने के लिए पहले मैंने जो गिवन थी हमारे पास कंडीशंस, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। फर्स्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास, a होती है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 1, और यहाँ पे लास्ट टर्म जो है हमारे पास ये 31। तो देखो यहाँ पे m नंबर क्या हुआ, 1 प्लस एम डी, तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या आएगा, 1 प्लस एम प्लस 1d आएगा। ओके, यहाँ प्लस 1 और हो जाएगा m में, तो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू 1 है। अब दूसरा नंबर क्या लिया मैंने, लास्ट वाला नंबर क्या लिया, a प्लस m प्लस 1d इज इक्वल टू 31। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 पुट कर दी मैंने यहाँ पे, और वो इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारा 30 बच जाएगा। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो md प्लस d इज इक्वल टू 30। अब हमारे पास जो रेशियो दे रखा है, किस किस का दे रखा है रेशियो, 7th नंबर और m माइनस 1th नंबर। बेटा ध्यान रखना, यहां नंबर वर्ड यूज किया है, टर्म यूज नहीं ली है। टर्म में कंडीशन अलग हो जाती है, टर्म में हमारे पास फिर ये फर्स्ट टर्म यहां से काउंट होती है, यहां पर नंबर काउंट कर रहे हैं तो यहां से काउंट करेंगे, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर, ऐसे। मिस्टेक अपने साथ यही होती है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है लर्न a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सेवेंथ यहां नंबर की जगह सेवेंथ टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहां पे मेंशन कर देते हैं a प्लस 6d, और यहां पे भी n माइनस 1 की जगह a प्लस n माइनस 2 इंटू डी अप्लाई कर देते हैं, और वहां अपने पास गलती हो जाती है, n की वैल्यू कुछ और आ जाती है। यहां अपने पास टर्म नहीं है, नंबर है, तो सेवेंथ नंबर एंड m माइनस 1th नंबर का रेशियो 5:9 की 1 है। अब सेवेंथ नंबर क्या होगा हमारे पास, इस कंडीशन को देखते हुए सेवेंथ नंबर हो गया a प्लस 7d, और ये कौन सा हुआ, m माइनस 1th नंबर मींस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब a की वैल्यू अपने पास 1 है, वो अपन पुट कर सकते हैं यहाँ पे, सो वी हैव 1 प्लस 7d अपॉन 1 प्लस, अब देखो मैंने इसको सोल्व कर दिया अंदर मल्टीप्लाई करके। ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिला अपने को, md की वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं क्या, 30 माइनस डी, वो मैंने वैल्यू यहां पुट कर 30 माइनस डी, तो ये कितना हो गया, 2d हो गया, ये 31 हो गया, इजीली कैलकुलेट हो गया। आप देखो केवल d वाली टर्म बची है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इससे हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ओके, अब जैसे d की वैल्यू 2 आई है, ये वैल्यू उठा के मैंने कहां पुट कर दी, इस वैल्यू में पुट कर दी, आपका इस कंडीशन में पुट कर दी। जैसे d की वैल्यू 2 पुट करेंगे, देख लो जरा, md प्लस d इज इक्वल टू 30, d की वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। इजीली कैलकुलेशन हो जाती है इसकी, लेकिन ये तब है जब हमारे को स्टेप बाय स्टेप हम लोग कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन को सोल्व करते रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे, मिस्टेक कर जाएंगे। ओके बेटा, सो यू शुड प्रैक्टिस some other questions based on same topic of our NCERT book 9.2। बेटा देखो 9.2 में एक क्वेश्चन और दे रखा हमारे पास, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उसको भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कंडीशन हमारे पास दे रखी है a रेस्ट पावर n प्लस b रेस्ट पावर n अपॉन a रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस b रेस्ट पावर n माइनस 1 इज अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b। तो जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था, a और b का अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था,
तो वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज ले लेंगे। तो हमारा कंडीशन जो हो जाएगी a रेस्ट पावर n प्लस b रेस्ट पावर n अपॉन a रेस्ट पावर n माइनस 1 प्लस b रेस्ट पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। और वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। ओके देन, सो यू शुड प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।